सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। नाथ साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ लेकर आपके साथ। नाथ शब्द का अर्थ स्वामी, पति होता है। नाथ शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यूँ तो महात्मा बुद्ध के लिए भी नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। पशुपति या शैव मत में शिव के लिए नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु आदिकाल में नाथ शब्द का प्रयोग उस धार्मिक संप्रदाय के लिए हुआ है जिसका विकास बौद्ध धर्म से हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वीकार किया है कि आदि नाथ स्वयं शिव हैं। आइए हम मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नाथ संप्रदाय से इनकी संख्या 9 मानी गई है। सिद्ध, इससे पहले वीडियो में हमने सिद्धों की बात की थी जिनकी संख्या 84 और नाथों की संख्या 9, जिसमें से गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आदिनाथ। अब इनकी मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। कबीर जो निर्गुण धारा के प्रमुख कवि रहे हैं, उन पर नाथ संप्रदाय का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। हठ योग साधना पर बल इन्होंने दिया है। नाथपंथियों की हठ योग साधना बहुत ही पतंजलि के योग दर्शन से बहुत मिलती जुलती है। काया साधन के अंतर्गत वायु निरोध और प्राणायाम करने की जो प्रक्रिया नाथों द्वारा अपनाई गई वह हठ योग से संबंधित है। अगला जो प्रश्न मुख्य बिंदु है वो शून्यवाद में वो विश्वास करते थे। नाथपंथी ईश्वर को शून्य मानते थे। उन्होंने शून्य को परम तत्व, निरंजन और परम शिव भी कहा है। नाथ योग इस शून्य साधना को प्रज्ञा, उपाय, वज्र और सहज मार्ग द्वारा पूरा कर सकते हैं। शून्य वह अवस्था है जिसमें विचार शून्य हो जाए। जब आप सबके लिए समान हो जाओ उस अवस्था को शून्य कहा जाता है। तीसरी मुख्य विशेषता है कि शैव मत का प्रतिपादन इन्होंने किया है। नाथ शिव की उपासना करते हैं। उनके अनुसार शिव ही नाथ है। उनका मत है कि परम शिव की इच्छा से ही शिव और शक्ति का जन्म हुआ है, फिर सृष्टि का विकास हुआ है। शिव का धर्म शक्ति और शिव के अभाव में शक्ति व्यर्थ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और शक्ति के 3 रूप इसमें बताए गए हैं: चित्त शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। चित्त, माया और जीव शक्ति। चौथा मुख्य बिंदु है रूढ़ी और बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। नाथ साहित्य में आडंबरों और पाखंडों का डटकर विरोध किया है। यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो योग साधना के द्वारा सहज दशा में ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। नाथ पंथी जो हैं तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा, उपवास का खंडन करते हैं। 4 मुख्य बिंदुओं की हमने बात कर ली। सबसे पहला बिंदु, जैसा आपको पता है, हठ योग पर उन्होंने बल दिया है, शून्यवाद में विश्वास किया है और शैव दर्शन का प्रतिपादन उन्होंने किया है। रूढ़ियों का और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। गुरु के महत्व पर उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व उसका बताया है। नाथ योगियों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु को नित्यांत आवश्यक माना है, लेकिन गोरखनाथ ने सच्चे गुरु को अपनाने की सलाह दी है। यानी जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य होगा। जो अगर गुरु सही नहीं है तो उसके शिष्य की अधोगति हो जाती है, ऐसा माना गया है। छठा है मद और मांस के सेवन का बहिष्कार। उन्होंने कहा है जहाँ सिद्ध कवियों ने मद और मांस के सेवन पर अधिक बल दिया था, वहीं नाथपंथियों ने योगियों के लिए मद, मांस आदि के सेवन का विरोध किया है। नाथपंथियों का विचार है कि मांस और मदिरा का सेवन करने से मनुष्य में तामसिक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। 7वां है सदाचार और नैतिकता पर उन्होंने बल दिया है। नाथपंथी सदाचार और नैतिकता पर बल देते हैं। उनकी दृष्टि में वही योगी श्रेष्ठ होता है जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है।
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने वीर्य की रक्षा करता है, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करता है, चित्त को दृढ़ रखता है और सांसारिक भोग विलास में पड़कर अपने चरित्र का नाश नहीं करता है। नंबर 8 है नारी के प्रति उपेक्षा भाव उन्होंने रखा है बहुत ही। अगर इसकी कोई हमें हानि या इसके का जो निर्बल पक्ष हम कह सकते हैं तो वो सिद्धों ने अपने मठों में हीन जाति की नारियों को भी रखा है। वे नारियों को योगिनी और महामुद्रा कहकर उसे योग साधना के लिए अनिवार्य मानते हैं। वहीं सच्चाई तो ये है कि वे अपनी काम वासना को तृप्त करते थे। वहीं गोरखनाथ ने सिद्धों की इस नैतिक पतन के रूप में उसे देखा है, इसलिए उन्होंने नाथ योगियों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया है और नाथ पंथियों ने नारी को माया कहा है और उसकी उपेक्षा भी की है। अब हम भाषा शैली की बात कर लेते हैं तो नाथ साहित्य में प्रयुक्त भाषा संध्या भाषा कही जाती है, सदुखड़ी भाषा कही जाती है। सिद्धों के लिए भी संध्या भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह भाषा तत्कालीन सदुखड़ी भाषा के अधिक निकट पाई गई है, क्योंकि प्राचीन पश्चिमी हिंदी की बोलियों का अत्यधिक मिश्रण इसमें हुआ है। नाथ योगी जनसाधारण से अत्यधिक लोकप्रिय वो थे, जनसाधारण के शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, लोगों की भाषा में ही अपने मत का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उनकी भाषा में नाद, बिंदु, इड़ा, पिंगला, शून्य, सहज, सुरती आदि पारिभाषिक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। इसमें आप डायग्राम का भी प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हो जिसमें बीच में आप ऐसे बना करके डायग्राम जैसे नाथ साहित्य की विशेषताएं, नाथ लिख करके आप इसको संख्या में जैसे 9, फिर इसका हठ योग, मुख्य विशेषताओं की बात करें, शैव दर्शन का प्रभाव, यानी डायग्राम के द्वारा आप ऐसे बना सकते हो ताकि आपको नारी की उपेक्षा उन्होंने की है। महत्वपूर्ण चीज़ें मैं यहाँ बता रही हूँ। शून्यवाद के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। बाह्य आडंबरों का विरोध उन्होंने किया है। गुरु के महत्व को उन्होंने बताया है। नारी को माया और महाठगनी उन्होंने बताया। इस प्रकार से आप विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से इसको लिख सकते हैं। आदिकाल में इनके का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए अब बने रहिए। धन्यवाद।